हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस चैनल पर मैं आपको 8th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ाऊंगा। अगर आपको 8th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ना है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.2 से क्वेश्चन नंबर 10। द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द क्लास आर इन द रेशियो 7:5। किसी क्लास के अंदर बॉयज़ का और गर्ल्स का यानी बॉय इज टू गर्ल जो रेशियो दी हुई है वो 7:5 दिया हुआ है, यानी लड़के ज़्यादा हैं। हर 7 लड़कों पे क्लास में 5 लड़कियां हैं। आगे क्वेश्चन है द नंबर ऑफ बॉयज़ इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो लड़के तो ज़्यादा ही है, रेशियो से ही पता चल रहा है। अब लड़के ज़्यादा कितने हैं? लड़के 8 ज़्यादा हैं। जितनी लड़कियां हैं ना उनसे 8 एक्स्ट्रा हैं। तो व्हाट इज़ द टोटल क्लास स्ट्रेंथ? तो टोटल बच्चे कितने हैं, पूरी स्ट्रेंथ कितनी है क्लास की? तो देखिए, जब भी आपका रेशियो का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले तो जो आपको रेशियोज दी हुई है ना उनमें आप x लगा लिया करें उनका नंबर पता करने के लिए। तो ऐसे क्वेश्चन को करेंगे कि लेट नंबर ऑफ बॉयज इज 7x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज 5x। सबसे पहले तो ये, तो लेट नंबर ऑफ बॉयज, दोनों को एक साथ लिख लेता हूं मैं। लेट नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर 7x एंड 5x रेस्पेक्टिवली। देखिए रेस्पेक्टिवली का इसमें क्या महत्व होता है मैथ्स के अंदर। मैंने बॉयज़ को पहले लिखा तो जो यहाँ पहला नंबर है वो बॉयज़ के लिए, यहाँ मैंने गर्ल्स लिखा तो जो दूसरा नंबर है वो गर्ल्स के लिए। तो पहला पहले के लिए, दूसरा दूसरे के लिए, और लास्ट में रेस्पेक्टिवली लगाने से ये चीज़ ऐसे शो हो जाती है। अब रेशियो में तो मैंने x लगाया इसलिए। अच्छा, इसमें एक चीज़ और दे रखी है, अब वही हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये है कि बॉयज़ की संख्या गर्ल्स की संख्या से ज़्यादा है। कितनी है? 8 ज़्यादा। यानी इनके बीच में जो डिफरेंस है ना बॉयज़ में और माइनस गर्ल्स में, जो डिफरेंस है वो सिर्फ 8 नंबर का है। लड़के 8 ज़्यादा हैं तो लड़कों की जो काउंटिंग है वो ज़्यादा है। अब ज़्यादा में से जब कम को माइनस करेंगे तभी तो आंसर आएगा 8। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये है कि नंबर ऑफ बॉयज़ माइनस नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 8। ये गिवन है आपको बुक में। अब यहाँ से तो बहुत छोटी सी बिल्कुल सिंपल सी इक्वेशन बन गई है। इस इक्वेशन में से आप अपना x की वैल्यू निकाल लेंगे, इनमें पुट कर देंगे तो लड़के और लड़कियाँ कितनी हैं क्लास में वो पता चल जाएगा। दोनों को प्लस कर देंगे, पूरी क्लास की स्ट्रेंथ पता चल जाएगी। तो देखिए 7x माइनस 5x 2x हो गया इज इक्वल टू 8। तो x की वैल्यू आ गई, x के पास 2 मल्टीप्लाई में है तो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई की चीज़ डिवाइड में हो जाती है। तो x की वैल्यू आ गई, 8 को 2 से डिवाइड किया तो 4 आ गया। तो 4 आ गया तो देयरफॉर नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं? 7x। अब 7 के अंदर x की वैल्यू पुट कर लेंगे यानी कि 4, तो बॉयज़ पता चल जाएंगे। 7 4 ज़ा 28 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स की है 5x। तो 5x में x की वैल्यू पुट कर लेंगे जो कि 4 है, तो 5 4 ज़ा 20। तो लड़के तो इतनी है और लड़कियां इतनी है, लेकिन हमें तो टोटल स्ट्रेंथ निकालनी है ना, टोटल क्लास में कितने बच्चे हैं। तो टोटल स्टूडेंट्स हो गए ये 8 और ये 4, 48 बच्चे हैं क्लास के अंदर। लास्ट में अपना आंसर इस तरह से लिख दें जिस तरह से बुक में क्वेश्चन की लैंग्वेज होती है। लिखा हुआ है व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ। तो देयरफॉर टोटल क्लास स्ट्रेंथ इज 48 बच्चे हैं पूरी क्लास के अंदर। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन करते हैं 11th क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत बार आता है। थोड़ा बच्चों को ये कंफ्यूज भी करता है, मैं इसे थोड़ा आपको पिक्चर फॉर्म में समझाने की कोशिश करूंगा, तो थोड़ा ध्यान देना इसके ऊपर आप। बाईचुंग्स फादर, बाईचुंग एक लड़का है, बाईचुंग्स फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन बाईचुंग्स ग्रैंड फादर। यानी कि बाईचुंग के जो पापा है ना
वो 26 साल छोटे हैं, यंगर मतलब छोटे हैं, बाईचुंग के ग्रैंडफादर से, एंड 29 ओल्डर देन बाईचुंग, और बाईचुंग से वो 29 ईयर्स बड़े हैं। तो द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द थ्री इज 135, और तीनों की एज का जो सम है ना वो 135 है। तो व्हाट इज द एज ऑफ ईच वन ऑफ देम, तो तीनों की एज कितनी है। देखिए क्वेश्चन में सारा जो फोकस है ना वो बाईचुंग के पापा के ऊपर है, तो पहले पापा को बना लेते हैं। यहाँ पे ये है पापा जी कोट पैंट टाई लगा के, और इनसे छोटा है बाईचुंग, ये बाईचुंग है, और दादा भी हैं इसमें, ये दादा भी बना लिए। अब क्वेश्चन को मैं फिर से पढ़ता हूं आपके लिए, पहले नाम लिख लेते हैं इनका। ये है बाईचुंग, ये है फादर, और ये है ग्रैंडफादर। बाईचुंग्स फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन बाईचुंग्स ग्रैंडफादर। देखिए सारा फोकस ना फादर पे है, इसमें दोनों बार इसमें ये कहा है कि जो बाईचुंग के पापा है ना वो बाईचुंग के दादा से छोटे हैं, कितने हैं, 26 साल छोटे हैं। तो जो ग्रैंडफादर है वो फादर प्लस 26, समझ गए आप बात को, क्योंकि फादर छोटे हैं तो फादर में जब 26 जोड़ेंगे तो ग्रैंडफादर की एज आएगी। इसके बाद बाईचुंग फादर की ही बात चल रही है लैंग्वेज में, एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बाईचुंग, और बाईचुंग से ये बाईचुंग से 29 ईयर्स बड़े हैं। तो अगर फादर, तो बाईचुंग कितना हो जाएगा, फादर माइनस 29, फादर से छोटा ही तो होगा ना बाईचुंग। अगर फादर एफ है तो एफ में से 29 माइनस होगा तो बाईचुंग की एज आएगी। और जो ग्रैंडफादर है वो फादर से 26 साल बड़े हैं, तो फादर में जब 26 जुड़ेगा तो ग्रैंडफादर की एज आएगी। तो पूरी लैंग्वेज में जो है ना फादर पे ही फोकस है, तो हम फादर की एज को ही इस सवाल के अंदर एक्स मान लेंगे। तो जब इसे एक्स मान लेंगे तो फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स माइनस 29 बाईचुंग की एज हो जाएगी, और x प्लस 26 ग्रैंडफादर की एज हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। लेट फादर्स एज इज इक्वल टू x ईयर्स। फादर्स जो एज है वो x ईयर्स है। देन बाईचुंग्स एज, अब देखिए बाईचुंग उसका बेटा है तो बेटा उससे 29 साल छोटा है, तो x माइनस 29, और ईयर्स भी आप जरूर लगाना। ये बेटा हुआ। अब ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडफादर्स, अब ग्रैंडफादर पापा से तो बड़ा होगा, पापा x है, कितना बड़ा है, 26 साल, ये बुक में लिखा हुआ है, x प्लस 26 ईयर्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कि ये जो तीनों एज है ना इन तीनों बाप बेटों की, इन तीनों एज का जो सम है ना वो 135 है, यानी इन तीनों को जब प्लस करेंगे तो 135 के बराबर है। तो सिंपल हमारी इक्वेशन बनेगी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पापा की एज, बाईचुंग की एज और दादाजी की एज, ये तीनों एज मिलके 135 बनती है, 135 ईयर्स। अब सिंपल सी इक्वेशन बनी है, इसे सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है, इनमें पुट करनी है, आपके तीनों की एज आ जाएगी। तो पहले तो x देख लीजिए कितने LHS में, 1 2 और 3, इसमें 3 तो हैं आपके x, तो 3x हो गया। अब नंबर पे ध्यान दें, एक है माइनस 29, एक है प्लस 26। अब जब प्लस माइनस के नंबर होते हैं ना तो वो सब्ट्रैक्ट होते हैं, बड़े में से छोटा माइनस होता है, 29 में से 26 माइनस होगा तो ये आपका 3 आएगा, लेकिन साइन उसका लगेगा जो बड़ा होता है, तो -3 आएगा, इज इक्वल टू 135। अब तो बिल्कुल सिंपल, इसमें आपको दो फंक्शन दिख रहे हैं, LHS में एक बार माइनस है और एक बार मल्टीप्लाई है, तो x की दो टेंशन है, एक तो -3 और एक मल्टीप्लाई 3। तो पहले प्लस माइनस वाली चीज़ को हटाते हैं, तो 3x इज इक्वल टू 135, और ये -3 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 3x की वैल्यू आ गई 138।
अब एक चीज़ तो टेंशन दूर हो गई। अब ये जो 3x के पास मल्टीप्लाई में, इसको भी आपको हटाना है, तो मल्टीप्लाई की चीज़ दूसरी तरफ जाके आपकी डिवाइड हो जाती है, तो ये यहाँ डिवाइड में आ गया। अब 138 को 3 से डिवाइड करना है, तो आपका x आएगा। डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे कॉर्नर में, 138 डिवाइडेड बाय 3, 3 4 12, 1 और 8, 3 6 18, तो x की वैल्यू आई 46। तो जब वेरिएबल पता चल गया हमारा, तो यानी कि सवाल में सब कुछ पता चल गया। वेरिएबल के ऊपर ही तो सारा सवाल चलता है, जिसे हम लेट मानते हैं। ठीक है, अब x पता चल गया। अब अपने ये जो तीनों चीज़ें हैं, पापा, बाईचुंग और ग्रैंडफादर, इनके अंदर x की वैल्यू पुट कर देंगे, हमें तीनों की एज पता चल जाएगी। तो ये आंसर है। देयरफॉर फादर से ही शुरू करेंगे क्योंकि फादर x ही है ना। फादर्स एज, तो पापा की एज मानी हुई है x, तो पापा की एज होगी 46 ईयर्स, क्योंकि x की वैल्यू 46 आई है। अच्छा, बाईचुंग की एज, बाईचुंग की जो एज है वो x माइनस 29 है और x है 46, तो 46 में से जब 29 माइनस किया तो ये आया 17, तो जो बाईचुंग है वो 17 साल का है। अब दादा पे आते हैं। ग्रैंडफादर्स एज, ग्रैंडफादर की जो एज है वो x प्लस 26 है और x है 46, तो 46 प्लस 26, जब इन्हें सम किया तो 40, 50, 60, 70, 72, तो ये 72 ईयर्स आया। तो इस तरह से तीनों की एज हमें पता चल गई कि ये 46 ईयर का है फादर, इसका जो बेटा है वो 17 साल का है, और पापा के जो पिताजी हैं यानी बाईचुंग के जो दादा हैं, ग्रैंडफादर, जो बुक में लिखा हुआ है ग्रैंडफादर, वो है 72 ईयर्स के। तो ये आंसर है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।